हेलो दोस्तों, जीके विद सोनू सर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और गायत्री मंत्र से हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर का 21, जिसमें हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 1 से। लगभग आपको ये टेस्ट नंबर 21 है, और इससे पहले जो है लगभग मैंने 20 जो है वो करवा के रख दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा, वहाँ आपको नज़र आ जाएगा। लगभग इसमें 44 क्वेश्चन है टोटल, और एक एक करके हम लोग जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यू लगाना। और इसका वीडियो, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हैं तो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो लाइक जो है वो नहीं हो पाता है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने, तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को जो है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? तो ये फैली हुई है 71% तक। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होती है? तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन जो है वो परिक्रमण के कारण होती है। अपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो मिलने वाली रेखा जो है वो अपस्लाइड रेखा कहलाती है। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ पर होती है? तो सबसे ज्यादा रहेगा सूर्य ताप रहेगा विषुवत रेखा पर, और विषुवत रेखा जो है वो आपका अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को पास करता है, इसलिए वहाँ के लोग क्या हैं, काले हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मी आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका के क्षेत्रों में। आगे चलते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के अपेक्षा जो है 1/81 है। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब जो है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है ज्वालामुखी को। नेक्स्ट चलते हैं। समुद्री जल का औसत लवणता कितनी है? तो समुद्री जल का औसत लवणता जो है लगभग 35% है। सार्वधानिक लवणता किसकी है? तो सबसे ज्यादा सार्वधानिक लवणता जो है वो किसका है? तो वो है आपका वान झील। वान झील, चिल्का झील सबसे ज्यादा खारा पानी का झील है, जो कि उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट चलते हैं। तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट का वर्षा किसके कारण होती है? तो कोरोमंडल जो है वो तट आपको पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, तो उत्तरी पूर्वी मानसून जब लौटेगी तब बारिश तमिलनाडु और कोरोमंडल के क्षेत्र में होगी, और बाकी जो है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून के तहत होती है। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर ताप की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? तो बताइए कौन है? तो वो है कार्बन ऑक्साइड, सबसे ज्यादा यही है। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है वो होती है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। आगे चलते हैं। पृथ्वी में सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज्यादा किसमें वर्षा होगी? दक्षिण पूर्वी मानसून के तहत सबसे ज्यादा वर्षा। अच्छा, दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम के तहत होगी सबसे ज्यादा वर्षा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत। चलिए अब हम लोग पहुंच गए हैं 17, 16 और यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन से। चलिए, पृथ्वी की गोल है किसने कहा था? पृथ्वी गोल है किसने कहा था? ये कहा था पाइथागोरस ने कहा था। ओजोन परत, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो किस मंडल में पाई जाती है? वो है समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ध्रुव एवं विषुवतीय व्यास के बीच अंतर क्या है? तो अंतर कितना किलोमीटर का है वो पूछ रहा है, तो अंतर लगभग 42 किलोमीटर का है। महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? तो महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है?
तो ये होती है लगभग 400 मीटर। वायुमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे ज्यादा निचली परत आपको वायुमंडल को देखने को मिलेगा वो है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी किस दिशा में आपको घूमती है? तो पृथ्वी आपको पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। और दो है, एक ग्रह और भी है जैसे शुक्र और वरुण है, ठीक है, तो वो उल्टा घूमता है, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। तो वो एकलौता वैसा एक ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो उसका नाम था शुक्र, ठीक है। पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया कहलाती है, तो परिक्रम कहलाएगी, ठीक है। तो क्या कहलाएगी? परिभ्रमण। परिभ्रमण कहलाती है। पृथ्वी पर दिन और रात होता है, तो घूमन एवं परिकरण के कारण होगा। जब घूमेगा पृथ्वी तभी तो दिन रात होगा ना, तो ये होगा परिभ्रमण के कारण कारण होती है। आगे चलते हैं, दिन और रात बराबर होती है। दिन और रात कब बराबर होगी? तो दिन और रात जो है वो आपको विषुवत रेखा पर बराबर होती है। भूपटपट्टी पे O2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो O2 की लगभग प्रतिशत मात्रा जो है वो 46.6 ग्राम है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 180 देशांतर रेखा है। मानव शरीर का समय, मानक समय क्या होता है? तो मानक समय जो है वो मानव का कितना है? तो वो है 82.5 पूर्वी देशांतर, जो कि नैनीताल यूपी से पास करेगा, ठीक है। और भूपट्टी के प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्या हैं? तो भूपटपट्टी में प्रचुर मात्रा वाले तत्व जो है वो मैग्नीशियम है। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? विषुवत रेखा पर पूछ रहा है, ठीक है। तो विषुवत रेखा पर 111.532 रहता है, लगभग 111 के आसपास रहता है। जैसे यहाँ दोनों ऑप्शन सेम है, लेकिन एग्जाम में नहीं मिलेगा दोनों ऑप्शन, 111 ही मिलेगा, ठीक है। तो मानव हारपेन खारेपन वाले स्थानों को मिलकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं खींची गई रेखा क्या कहलाती है। थोड़ा सा मैं इसको इधर ले आता हूँ। चलिए, अब ठीक है। ये था 29 नंबर। ये है आइस आइसो हेलाइन कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो है पूरे। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो पृथ्वी का ऊर्जा पर मूल स्रोत क्या है? वो है आपका सूर्य। सूर्य के, और सूर्य जो है संगलन के द्वारा ऊर्जा ग्रहण करता है, तो ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि, तो पृथ्वी पर यूरेनियम डेंटिंग की विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात कर लिया जाता है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है, तो पृथ्वी 1 घंटे में लगभग 15 देशांतर घूमती है। क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर ताप कितना कम हो जाएगा? तो लगभग कितना कम होता है? लगभग ये होता है 1 डिग्री कम होता है। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान कितनी वृद्धि होती है? तो तापमान पे कितनी वृद्धि हो जाएगी? 1 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी पर सुरक्षा कवच कहलाता है। सुरक्षा कवच कौन है? तो ओजोन परत है, वो है सुरक्षा कवच। नेक्स्ट चलते हैं, जीरो देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो जीरो जो है वो लंदन पे, इसी को ग्रीनविच भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत की अगर हम लोग को मोटाई नापना है तो हम लोग वो डॉप्सन की विधि के द्वारा नाप लेते हैं। रेडियो ध्वनि किस मंडल से प्रवर्तित होती है? तो ये होती है आपका आयन मंडल से। प्लेन सब उड़ता है संताप मंडल में, ठीक है। शोभ मंडल सबसे ऊपर रहेगा। आगे चलते हैं, पृथ्वी पर उपसौर किस तिथि को होती है? तो उपसौर, पृथ्वी पर उपसौर जो है वो कब तिथि की होती है?
वो होती है 3 जनवरी को होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी पर अपसौर तिथि को होती है, तो कब होती है अपसौर तिथि? ये होती है आपका 4 जुलाई को। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है, दिन रात जिससे विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होता है, ठीक है। और जैसे और डेट यहाँ जब पूछे तो 21 सितंबर और 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 ये 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च को होता है, तो ए और बी इसमें दोनों हो जाएगा। 0 देशांतर कितना होता है? तो ये पूछ रहा है कितना मिनट होता है, तो लगभग 4 मिनट होता है। आगे चलते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है? तो बाह्य परत जो है वो लिथोस्फीयर कहलाती है। तो ये खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में लगाएंगे जलवायु और द्वीप मैदान, जलवायु और भारत के पर्वतीय द्वीप, तो इसका हम लोग लगाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।